हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने नंबर सिस्टम का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें हम जो है वो बात करेंगे 100 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि 17 से विभाज्य हैं। अब हम एक एक डिजिट को तो नहीं निकाल सकते हैं कि ये 17 से विभाज्य है कि नहीं, कि 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, वैसे ही 1000 तक हम जाएं तो इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक आप लोगों ने जो है वो एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, जिसमें हम जो है वो एपीपी वाला जो फॉर्मूला है उस तरीके से हम करते हैं ना, कि वो चीज़ हम निकाल रहे हैं। तो उस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, इस तरीके का कुछ हमारे पास समांतर श्रेणी वाला जो है एक कॉन्सेप्ट बनता है। तो दो तरीके से मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, 7 से 8 बजे के बीच में जो है डेली आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप जो है वो चैनल पर बने रह सकते हैं। जो न्यू है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग जो है यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है वो CHSL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, टीयर 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, 17 से डिविजिबल पूछा है। अगर मैं 17 को जो है वो 5 से यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई करूँ तो वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 85 आ जाएगा, है ना। तो ये तो हो जाएगा। हमें पूछा है कि 100 और 1000 के बीच की, अगर मैं 17 को 6 से करूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बारे में बात करी हो तो 102। यानी कि पहली संख्या कितनी आ जाएगी, हमारे पास 102 आ जाएगी। तो हमें पता क्या चला यहाँ पर कि पहली संख्या क्या है, हमारे पास यहाँ पर 102। फिर हम यहाँ पे ये हुआ 17 6 जा 102, 17 7 जा अगर मैं बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। 8 जा करूँगी तो वो कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो लास्ट नंबर कौन सा होगा जो कि 17 से डिविजिबल होगा, 986। आप करके देख सकते हो कि 987, 988, 989 होगा कि नहीं, तो कोई नहीं होगा, 986 है जो कि लास्ट है 1000 से पहले, जो 17 से डिविजिबल होता है। तो अब हमारे पास जो है यहीं से पॉइंट शुरू हो जाता है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास। वो क्या है हमारा फॉर्मूला, फाइनल डिजिट माइनस जो फर्स्ट डिजिट है उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, मल्टी या डिवाइडेड बाय किससे, जो हमारा डिवाइजर है, यानी कि जिससे हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 17 और यहाँ पे +1। ये फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, फाइनल डिजिट कौन सी है हमारे पास, 986 है। ठीक है, और फर्स्ट डिजिट कौन सी है, 102 है। और डिवाइजर कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर 17 है, +1 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, आगे हम इसी स्टेप को लेके जा रहे हैं। 986 से अगर हम 102 को माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 884 बच जाएगा। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 17 और +1 हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास, 884 डिवाइडेड बाय 17। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17 1 जा 17 हो जाएगा, और यहाँ पर 52 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया, 52 + 1। तो 52 + 1 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पे आंसर निकाल दिया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा, 53 करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ उसको देखते हैं। हमने पहले क्या कहा था, पहला नंबर हमारे पास 102 निकल कर आ रहा है, दूसरा हमारा 119 आ रहा है, तीसरा 136 है, और लास्ट हमारा 986 है। सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या को हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, ये सबसे छोटी संख्या है, इसको ए हम बोल देंगे। सबसे बड़ी संख्या है ये हमारा क्या है, यहाँ पर AN हो गया, जो कि सबसे बड़ी संख्या है। और इन सब के बीच में डिफरेंस कितने का है, जिससे हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंस कितना है हमारा, 17 है। ठीक है, तो एक समांतर श्रेणी वाला हमारे पास एक पॉइंट है जिसका फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू, आपने पढ़ा भी होगा, समांतर श्रेणी वाला है A + n-1 D। ये हमारे पास जो है यहाँ पर फॉर्मूला रहने वाला है। तो AN हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, और वो कितना है, यहाँ पर AN है 986 है, इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, जो सबसे छोटी है 102, प्लस N की वैल्यू यहाँ पर जो है वो हमारे पास नहीं दी है, n-1 हमें नहीं दिया है, और D की वैल्यू हमें पता है कितना है, 17 है, मल्टीप्लाई बाय 17 ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, n-1 हम सबसे पहले ले आएंगे स्टार्टिंग में, n मल्टीप्लाई यहाँ पे n-1
और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या है आपके पास 17, यानी कि दूसरी साइड को हम ये वाली चीज़ें लेके जा रहे हैं। यहाँ पे 986 और यहाँ पे 102 है, ये माइनस में हो गया एक साइड पे। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम किस चीज़ को जो है वो कहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। यहाँ तक हमें पता चला 9 - 1 ये हमारे पास था, मल्टीप्लाई बाय 17 एक साइड हमने ये रखा, 986 102 हम एक साइड को लेके गए। जब हमने इसको माइनस किया यहाँ पे तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर 9 - 1 d इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो कितना है 884 हमारे पास है ना 884। अब n - 1 884 में से अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे d था, d की वैल्यू कितनी थी 17, तो हमने उसको डिवाइडेड बाय 17 रखा, जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल सेम वैसा ही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें पता चल रही होंगी। जब हम यहाँ पर इसको और इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 52, और 52 अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, मैंने क्या कहा, यहाँ पे n - 1 था, पिछला स्टेप बता रही हूँ मैं जो वहाँ पे मैंने लिखा था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये था n - 1 मल्टीप्लाई बाय 17, और आगे हमने क्या रखा था यहाँ पे 986 - 102, और ये कितना बचा था हमारे पास यहाँ पे n - 1 मल्टीप्लाई बाय 17, दोनों को माइनस किया। ये वाला स्टेप बिल्कुल सेम है जैसे मैंने पिछला मेथड आप लोगों को बताया था। अब n - एक साइड हो गया, 884 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। जब मैं इसको कट करूँगी तो ये कितने से जाएगा 52। अब n इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 1 है, दूसरी साइड प्लस का 1 हो जाएगा, तो 52 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास 53, और हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। फर्स्ट वाला मेथड जो है वो ज़्यादा ईजी है, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a n - 1 d। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे रहने वाला है। फॉर्मूला मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूँ फिर से कि आपका फॉर्मूला क्या था यहाँ पर। तो फॉर्मूला है आपके पास an, ये होती है जो लास्ट की डिजिट होती है, और a आपका जो शुरू का यानी कि फर्स्ट डिजिट है, प्लस n - 1 मल्टीप्लाई बाय 17 हमने डिजिट ली थी, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो हम लेते हैं। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे फॉर्मूला था इस चीज़ को निकालने का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, थोड़ी सी अगर आप लोगों को लगता है कि क्लैरिटी नहीं बन पा रही है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलते हैं। सारे के सारे PYQs हैं, ऐसे नहीं हैं कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, और शॉर्ट से शॉर्ट मेथड के थ्रू मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरीके से आप लोगों को 7 से 8 o'clock मॉर्निंग में आप लोगों को क्लास जो है वो अपलोड की जाती है। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि बेल आइकन प्रेस करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। जैसे क्लास अपलोड की जाती है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।